हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, देयर करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन, देयर फीलिंग्स एंड देयर थॉट्स। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। यू जस्ट नीड टू कीप अ पर्सन इन योर माइंड। अपने जहन में आप अपने पर्सन के बारे में सोचें, उनकी एनर्जी को, अपनी एनर्जी को यहाँ पर एक्सचेंज करें, फोकस करें, टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ, रिलैक्स रहें एंड देन लेट्स सी के करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, देयर फीलिंग्स एंड देयर थॉट्स। हो सकता है बहुत शॉर्ट रीडिंग भी हो, डिपेंडिंग के कार्ड्स और एनर्जी कैसी आती है, और हो सकता है कि बहुत डिटेल रीडिंग भी हो, अगेन डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट के कार्ड्स कैसे आते हैं। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Tower, Scorpio. इट लुक्स लाइक कि किसी की एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पर। एट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, एस ऑफ सोर्ड्स। इट लुक्स लाइक कि आपके जो पर्सन हैं वो आजकल आपके ऊपर रख कर और इन जनरल भी कुछ इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे उनको ये पता चल रहा है कि अगर वो कल को कुछ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डिसीजन बनाते हैं, कोई प्लान बनाते हैं, तो कितने लोग उनके साथ यकजा होंगे, एक पेज पर होंगे, और कितने लोग उनके नॉन वेल विशर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कुछ कपल ऑफ ईयर्स कह लें या कुछ कपल ऑफ डेज कह लें या मंथ्स कह लें, इन्होंने अपनी ही बनी बनाई जिसे कहना चाहिए ना, अपनी ही बनी बनाई लेगेसी, अपनी ही बनी बनाई फैमिली नॉर्म्स, अपने ही बने बनाए रिश्तों में वो सब कुछ देखा कि जब ये सब चीज़ें मेरे हाथों में थीं और जब मैंने इनके ऊपर वर्क किया था तो मैंने कितना हरा भरा सब कुछ रखा हुआ था, माहौल, रिश्ते, भरोसा, सब चीज़ें। लेकिन जैसे ही ये कमांड किसी और के हाथ में गई है, जो कि ऐसा लग रहा है कि किसी छोटे भाई को कह लें या किसी यंग पर्सन को कह लें, और हालांकि आपके पर्सन वहीं के वहीं एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो ये देख रहे हैं कि कैसे उन्हीं रिसोर्सेज के ऊपर जैसे बाढ़ लगा दी गई। जैसे कि आप समझ लीजिए कि पहले जो था फ्रिज आपके पर्सन भरते थे, मैं बहुत ही इतनी मामूली सी मिसाल दे रही हूँ ना। फिर ये हुआ कि उन्होंने ये ड्यूटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की जिम्मेदारी लगा दी कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी का फ्रिज, अब तो फ्रिज तुम्हारे ज़िम्मे। तो पता चला कि फ्रिज अब भरा हुआ वैसा तो होता है, लेकिन अब उसके ऊपर ताला लगा हुआ होता है। तो ये एक बहुत ही मामूली सी मिसाल है ये समझाने के लिए कि आपके पर्सन की एनर्जी में एक ही अचंभे वाली बात नज़र आ रही है। अभी रिसेंटली इनको किसी ने बड़ा ही तख्त व ताज पर बिठाने वाला माहौल किया हुआ होगा, और इनकी इसी तरह की किसी गुजारिश पर, इनकी इसी तरह की किसी बात पर कि भाई ये चाहते हैं, मैं जो हूँ ना वो ये करना चाहता हूँ, या मैं बाकी तमाम बातों पर तो राज़ी हूँ लेकिन मैं एक इस बात पर ना पीछे नहीं हटूँगा, उसको लेकर ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में इन्होंने एक ऐसा टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा ट्विस्टिंग पॉइंट इन्होंने फेस किया है
जिससे ऐसा लग रहा है कि जिन चीज़ों पर ये रिलाई करते थे, जिन रिश्तों पर इनको लगता था कि अंधा एतमाद किया जा सकता है, वो सब के सब खोखले और मफाद परस्त निकले और सारा धड़ाम धड़ूम तमाम चीज़ें गिर पड़ी। हो सकता है आपके पर्सन को, अगर तो जो लोग स्पाउस हैं यानी एक दूसरे के स्पाउस हैं, मैरिड लोग रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कोई आपके पर्सन को यहाँ तक पुश कर रहा हो कि तुम जो हो ना वो इसको छोड़ दो। और जो लोग सिंगल्स हैं लेकिन रिलेशनशिप में हैं, कोई लिटरली ये कह रहा हो कि अगर ये सेटल हो गए, अगर इन लोगों के आपस में मिलाप हो गया तो फिर हमारा तो कबाड़ा हो जाएगा, इनका किसी भी तरीके से ब्रेकअप होना चाहिए, इनका किसी भी तरीके से इनका ये मामला नहीं होना चाहिए। और आपके पर्सन एक तरीके से उन्होंने ये असेस कर लिया है कि कुछ गड़बड़ है। ये ज़रूर है कि वो हर थोड़े दिनों बाद, हर थोड़े से थोड़े दिनों बाद एक बैरियर तोड़ते हैं और उस बैरियर से निकल कर आपसे या रेगुलर बेसिस पर कहीं ना कहीं अपनी कोई बात सामने रखने का उनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है कि जैसे मैं किसी से तो कुछ बोलूं, मैं किसी को तो कुछ बताऊं, मैं इतने सारे ट्रस्टवर्दी लोगों का जो कि बिल्कुल फेक रिश्ते हैं, जिन सिर्फ दिखावे के रिश्ते हैं, मैं कहीं तो किसी से बात करूं, मैं कहीं तो किसी को बताऊं कि भाई मेरी भी एक लाइफ है, मेरा भी कुछ बनता है। और मुझे बस ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन उस बाढ़ से ना निकलना चाह रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों मुझे ये बाढ़ नज़र आ रही है। आप ये देखें, एक बंदे ने इतना हरा भरा दरख्त लगाया, अपने हाथों से मेहनत की, सब कुछ लगाया, और वो मुस्तकिल उस पर गिव अप नहीं करना चाह रहा कि भाई इसको हरा भरा ही रहना चाहिए। लेकिन अचानक से किसी और के हाथों जैसी वो चीज़ गई, आप देखें दरख्त पे बारबट वायर्स लगी हुई हैं, और अभी भी जो एक हरी भरी चीज़ है, जो सेटल जगह है, उस पर भी आहिस्ता आहिस्ता बाढ़ लगना शुरू हो रही है, लेकिन अभी भी यहाँ पर दमखम है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ बिल्कुल नज़र आ रही है। और ये पूरा का पूरा मलबा जो है ना वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पर्सन, उनकी करंट एनर्जी में एक बहुत धांसू किस्म का एक मोमेंट आ रहा है जिसमें अब उनको पता चल रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है। अब आ रही है फैसले की घड़ी, अब मेरे पास है क्लैरिटी, अब मैं जो हूँ ना हर चीज़ के ऊपर एक इक़दाम करने वाली मेरी कैफियत आ गई है। अब तो मुझे सुनाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, अब मुझे कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। डिटर्मिन्ड नज़र तो आ रहे हैं लेकिन टूट रहे हैं इस वाक़े के बाद से। अभी रिसेंटली हो सकता है कुछ ही दिनों पहले, 10-15 दिन पहले कोई ऐसा रेपिटेटिव इवेंट हुआ हो जिसमें, क्योंकि ये स्कॉर्पियो कार्ड, ये डेथ कार्ड, ये टावर कार्ड, डेथ कार्ड नहीं टावर कार्ड, ये शो ही ये करता है कि कैसे चीज़ें जो है ना वो भड़ाम धड़ाम धुड़ुम हो गई। और ये रात के वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्स्पायरेसीज़ होती होंगी, रात के वक्त बड़ी चहमगुइयाँ होती होंगी, रात के वक्त बहुत गॉसिप्स होती होंगी, इनको पता नहीं चलता होगा, लेकिन होगा कोई ऐसा ऐसा ज़रिए जिससे इनको पता चल जाता भी होगा। ये जब कभी भी अपने लिए कोई चीज़ स्टैंड लेने लगते हैं तो अतराफ़ के लोग जो है ना कुछ इस तरह का मामला इनके लिए कर देते हैं। तो यहाँ तक तो आपके पर्सन की ये एनर्जी नज़र आ रही है। इसी को क्लैरिफाई करते हैं कि करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? हाई प्रीस्टेस, खामोशी से ऑब्जर्व करना, ये सेंस कर लेना। ये ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन की सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनको पहले कोई और कुछ बताता था तो फिर भी उनको इतना यकीन नहीं होता था। शायद आपने कभी कहा हो कि आपके साथ के जो लोग हैं ना वो सिर्फ दिखावा करते हैं, वो आपके साथ असल में है नहीं। तो हो सकता है इन्होंने आपको भी झाड़ लताड़ दिया हो कि मेरे वालों के लिए ऐसी बातें ना किया करो। लेकिन अब इन्होंने जब खामोशी से आपकी कुछ कही भी बातों पर इन्होंने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया है, तो आप देख सकते हैं इस लड़की के पाँव में भी बार्बेट वायर ही है। तो यह एक तरीके से उनको जहाँ पे भी आपने इंडिकेट किया वहाँ पर कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है कि इनको एक इशारा मिला है कि खामोशी से, एहतियात से चीज़ों को देखो तो तुम्हें खुद ब खुद सब कुछ नज़र आने लगेगा। क्लैरिटी जो है ना वो तुम्हें खुद ब खुद नज़र आने लगी। तुम्हारा जो अपना फ़ैसला है, तुम उस पर ज़रा खामोशी से उसको अनाउंस करके लोगों की तरफ फैलाकर इस खबर को देखो तो तुम्हें चुपचाप अंदाज़ा हो जाएगा, तुम्हें ख़ुद पता चलने लगेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इनकी साइकिक एबिलिटी आजकल बहुत एक्टिवेट हुई हुई है। इनको बहुत सारी चीज़ों का वक्त से पहले सेंस हो जाता है। ये
प्रॉमिसिंग एटीट्यूड में अपने आप को खुद अपने लिए कम से कम आ रहे हैं। टावर कार्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? द एम्प्रेस को। राइट। दे डोंट आपके साथ टर्म्स को कोई सेटल नहीं होने देना चाह रहा। अगर तो इन्होंने अपनी पसंदीदगी का इजहार किया है अपने वालों के साथ कि भाई मुझे ये पसंद है और मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ और मैं परसू करना चाह रहा हूँ, मैं फोर्सी कर रहा हूँ इस सिचुएशन को, तो बहुत बड़ा चांस है कि इन आपकी वजह से भी इनको बहुत सारे ना रंग देखने को मिले हैं और बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में कितने इनके साथ खड़े हुए हैं और कितने इनके अगेंस्ट हैं, ये चीज़ नज़र आ रही है। बिकॉज़ इन्होंने अपनी अपनी विल का इजहार किया है ना कि मेरी ख्वाहिश क्या है, उसके ऊपर आप देखें कैसे सब ने जो है वो, एंड यू आर वेरी इम्प्रेसिव, यू आर वेरी गुड लुकिंग, यू आर वेरी चार्मिंग, आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, आपके साथ बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, आप काफ़ी लग्जीरियस लाइफस्टाइल ओनर हैं, तो शायद इनका काफ़ी ज़्यादा ना इनसिक्योरिटी इनके साथ वालों की बढ़ रही है। 8 ऑफ वॉन्ट्स, व्हाट डू दे वांट टू कम्युनिकेट और रन अवे ऑफ? किस चीज़ को कम्युनिकेट करना है? द हेरोफेंट। ऑलराइट। अगर आप इनको बाकी सारी चीज़ों में अब तक गाइड कर चुके हैं, देखिए इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये एक ऑलरेडी सेटल्ड लाइफ गुजार चुके हैं। मुझे लग रहा है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं जो अपनी ज़िंदगी में एक मैरिड साइकिल को गुजार कर अब है। एक तो हेरोफेंट इस बात को भी डिक्लेयर करता है, प्लस इनके सर्कल में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो रिलीजियस बिलीव्स के या रिलीजियस स्कॉलर टाइप लोग होंगे। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि इनके अंदर आज या तो आजकल इन्होंने नया नया ये सब कुछ पढ़ना शुरू किया है, और जब ये जितना रिलीजन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जितना स्पिरिचुअल स्टडी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इनके अंदर ये एक चेंज आ रहा है कि या तो मैं फ़ौरन किसी को इन तमाम बातों के बारे में बताऊं कि भाई रिलीजन मज़हब क्या कहता है, हमारा दीन क्या कहता है, हमें कितनी चीज़ों की इजाज़त है, कितनी चीज़ों की इजाज़त नहीं है, या फिर ये इनके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो इनके इस मसले को बहुत क्लोजली रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में तो कम से कम हल कर सकते हैं, और कुछ इनको अपने राइट्स का पता चल रहा है कि जैसे भाई मैं मुझे इख्तियार है, मैं चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन बहरहाल ये एक ठहरी हुई पोजीशन है। आजकल हो सकता है इन्होंने कोई रिसेंटली कोई स्टडी की हो, इन्होंने रिसेंटली कुछ ऐसा पढ़ा हो जो कि इनको लग रहा हो कि इस बेसिस पर इस नॉलेज की बेसिस पर मैं वो कर सकता हूँ जो मैं करना चाह रहा हूँ, मुझे कोई मना नहीं कर सकता, ऐसी चीज़ लग रही है। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज़ गाइड मी। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन पूरे दरख्त पे बाबट वायर है, तार टूट रहे हैं, घर टूट रहा है, एंड ये नहीं चाहते हैं कि घर टूटे। एक हंसता बसता अच्छा घर टूट रहा है, एंड आई थिंक इनका डिसीजन ही इनके देखिए कुछ पुराने जो वो थे ना डिसीजन, ये कार्ड अपवर्ड आया है, बैकवर्ड नहीं आया। ये पुराने डिसीजंस की वजह से देखिए सूरत हाल, इन्होंने गलत डिसीजन की वजह से एक हंसता बसता घर जो है वो ख़राब किया था। अब इनकी डिसीजन की क्लैरिटी एक टूटे हुए घर को बचा सकती है, इनकी अपनी पर्सनल लाइफ को सेटल कर सकती है। तो विच इज़ अ क्लियर इंडिकेशन दैट यू आर डीलिंग विद अ मैरिड पर्सन। आप कर रहे हैं किसी ना किसी मैरिड पर्सन से, एंड अभी आपकी शायद स्टेट जो है वो अफेयर्स में है, आप दोनों अलग हैं, आप दोनों साथ में नहीं हैं, या कुछ ऐसा है कि आपको सारी रिपोर्ट्स तो हैं लेकिन आप भी इंतज़ार में कि भाई ये कुछ करेंगे तभी तो कुछ होगा। तो दे वॉन्ट टू सेव दिस फैमिली, दे वॉन्ट टू सेव दिस हाउस। इनका ये डिसीजन, ये चीज़ इसमें बदल सकता है। तो डिसीजन ही पर सब कुछ डिपेंड करेगा कि डिसीजन किस तरह का है। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, लेट्स एक्सप्लोर द सिचुएशन, देयर फीलिंग्स। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, आपके पर्सन की फीलिंग्स भी चेक कर लेते हैं। हाउ आर दे फीलिंग?
हाउ आर दे फीलिंग, हाउ आर दे फीलिंग. How are they feeling? Backstabbing, heartbreak, pain, separated, loss, deception, lies, shocking attack. वो तो जो मैंने अभी ऊपर कहा वही उनके फीलिंग्स में नज़र आ रहा है. किसी ने तो इनके पीठ पर ठीक ठाक किस्म का खंजर भोंका है और इनको इस बात का बहुत ज़्यादा फील हो रहा है. अनकंडीशनल लव, सेल्फ होलनेस, अफेक्शन, अट्रैक्शन, सेल्फलेसनेस, दे आर मिसिंग दिस अलॉट. एंड ये आपको वैल्यू कर रहे हैं बिकॉज टावर के नीचे एम्प्रेस के नीचे फीलिंग्स में अनकंडीशनल लव. आपने काफ़ी कुछ किया है इनके लिए और इनको अंदाज़ा हो रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद ट्विन फ्लेम, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं ये. आप दोनों एक ही टाइम पर शायद स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं और आपको जब आप इनके साथ होते हैं आपको लगता है बस ठीक है, सारा मामला सेट चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है. और जैसे ही आप दोनों थोड़ा सा अपने डिस्टेंट होते हैं तो बहुत बड़े बड़े झमेलों से होता होगा. जब आपके पास होते हैं ये तो इनको कोई और बात समझ नहीं आती. इनको लगता है कि जैसे दुनिया में जैसे जंग चल रही है तो इनको पता ही नहीं चलता वो दुनिया में जंग चल रही है. दुनिया में क्या हो रहा है, इस हुदूद के बाहर क्या हो रहा है, मुझे कुछ होश नहीं. बिकॉज ट्विन फ्लेम्स में होता ही ये कि वो जब मिलते हैं तो वो एक ही तो होते हैं. वो फिर जब कहीं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में 3D वर्ल्ड में जाते हैं तो फिर जाकर वो स्प्लिट होकर दो डिफरेंट बॉडीज़ में सोल्स जो है वो ट्रांजिट हो जाती हैं. तो ये एक और अनकंडीशनल लव के बाद उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि आप इनके लिए क्या हैं, आपके साथ ये कितना बैलेंस फील करते हैं और ये इनकी फीलिंग्स में बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं. ये आपको कमिटमेंट देना भी चाहते हैं, देना भी चाह रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम है. लेट्स सी मोर. करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन. Blowing kiss, unconditional love, giving and receiving, fairness and love, affection returned. Affection and attraction था और affection and return. They are missing you a lot. आप साथ में हो या साथ में ना हो, but they want to spend time with you. और ये चाहते हैं कि जितना आप इनके लिए करते हैं ये भी आपके लिए उतना ही करें. और जो कुछ आप इनके लिए फील करते, जो ये आपके लिए फील करते हैं आप उसको वाइस वर्सा करें. बट दे नो कि किस तरीके से इस वक्त आप दोनों एक डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र रहे हैं. ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी एक तकलीफ़ है, दिल में दर्द है, अलग होने का, एक लॉस होने का पेन है, और धोखा है, झूठ है, बहुत सारी चीज़ें सामने हैं, बहुत सारी चीज़ें साथ में हैं जो कि अननेसेसरीली एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रही हैं. ऑल्दो they want to make romance, they want to feel romance, they feel completed with you, they feel settled with you, and lots and more. Let's see ke current energy and feelings. Now let's see their current thoughts. Abundance. This person is wealthy. लेज़ी हैं थोड़े से और आजकल कुछ कर नहीं रहे होंगे. इनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि ये कोई मूवमेंट नहीं कर रहे अपनी बॉडी में और इनको ये फील भी हो रहा होगा. इसीलिए शायद इनको एक लथार्जिक होने की वजह से माइजर. दे आर हाइडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. इनके माइंड में बहुत से प्लान्स चल रहे हैं, बहुत सीक्रेसी चल रही है और ये बहुत सारी अपनी लेगेसी को, अपनी सेविंग्स को, अपने वेयर अबाउट्स को बहुत छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं. जैसे किसी को पता ना चले, प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं. किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए मेरी कहाँ कहाँ से इनकम है, मेरे कहाँ कहाँ पे अकाउंट्स हैं. मैं अपनी ट्रेजर्स को, अपनी सेविंग्स को, अपनी अर्निंग्स को ज़रा हाइड करके रखूँ. एडवेंचर. इनका किसी भी कुछ भी करने में इनको मालूम है कि इन्होंने ज़रा सा कुछ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इन्होंने ट्रैवल ही करना स्टार्ट किया, अगर उन्होंने प्लान किया कि मैं ट्रैवल करूं, आजकल कोई एक डिफरेंट कंट्री का ट्रैवल जो है वो लाखों में जाता है. तो जो अतराफ़ के लोग हैं हो सकता है वो यही सेंस कर लें कि भाई इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है. तो इस वजह से दे डोंट वांट एनीथिंग. इनके माइंड में चल रहा है कि मैं बिल्कुल चाइल्ड लाइक फीलिंग मेरी हो नहीं सकती. जो यहाँ पर भी 8 ऑफ वॉन्ड्स में एक बच्चा फुदक रहा है ना, और यहाँ पर एडवेंचर में भी एक बच्ची जो है वो कहीं इस तरफ एक रिस्क लेना चाह रही है.
बट इनके माइंड में ये प्लान है, लेकिन दे डोंट वांट टू डू इट बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सीक्रेसी में चल रहे हैं। लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, फाइटिंग, स्ट्रगल है ऑफ कोर्स, एंड में नज़र आ गया। मेच्योर एज, नॉट अ वेरी यंग बॉय और अ गर्ल, एंड बहुत ही आई थिंक दे हैव डिसाइडेड टू फाइट नाउ विद द फाइटिंग मोड। ऐसा लग रहा है कि मैं जितने भी अब तक मैंने कार्ड्स निकाले उसमें लोगों के अतराफ में बहुत ही बारबेट वायर जैसे ना कांटों नुमा चीज़ें हैं, और इस बंदे ने तो पहना हुआ ही ड्रेस ऐसा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे वजूद से ही नहीं, मेरी अपीरियंस से, मेरे लहजे से, मेरे बिहेवियर से भी अगर अगला सामने वाला कट जाएगा ना, तो मैं ये काटने को तैयार हूँ। मतलब इतना ज़्यादा एग्रेशन और इतना ज़्यादा फाइट मोड एक्टिव हुआ है। लेकिन ये इनके माइंड में चल रहा है, प्रैक्टिकली ये कितना कर रहे होंगे वल्लाह आलम। लेकिन करंट एनर्जीज़ को क्लैरिफाई करना, देन करंट फीलिंग्स एंड देन करंट थॉट्स। ये काफ़ी डिटेल रीडिंग है आपके पर्सन के लिए, आप अपने पर्सन को समझ सकें उसके लिए। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको इस रीडिंग से हेल्प मिली है, एंड आपको एनर्जीज़ को लेकर, फीलिंग्स को लेकर या थॉट्स को लेकर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए, और आप उसका फर्दर कोई एक्शन जानना चाहते हैं कि इनकी इंटेंशंस क्या होंगी, और तो फिर आप उसको पर्सनली आप एक प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।